HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। सीनियर IPS ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र को रियासत तेलंगाना का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP मुकर्रर किया गया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने चारशंबे को इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिया। रवि गुप्ता जो इस वक्त DGP के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं को हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया। नए DGP डॉक्टर जितेंद्र 1992 बैच के IPS ऑफिसर है जो फिलहाल महकमे दाखिला में हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो सितंबर 2025 में रिटायर्ड हो जाएंगे। नए DGP ने अपने करियर का आगाज मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में निर्मल के ASP के तौर पर किया था और इसके बाद बेल्लमपल्ली के एडिशनल SP के तौर पर खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर जितेंद्र हैदराबाद कमिश्नरेट के एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर, तेलंगाना लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के एडिशनल DGP और महकमे जेल खाना जात के DG के ओहदे पर भी रह चुके हैं। इसी दौरान इन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और रियासत का नए DGP मुकर्रर करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को कहा कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को ज़ाब्ते फौजदारी CRPC की दिफा 125 के तहत अपने साबिक शौहर से कफालत हासिल करने का हक है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मोहम्मद अब्दुल समद की तरफ से तेलंगाना हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज करने वाली इस दरख्वास्त पर ये फैसला सुनाया, जिसमें इससे दरख्वास्त गुजार से कहा गया था कि वो अपने तलाक याफ्ता को 10,000 रुपये की उबूरी कफालत अदा करें। तेलंगाना के जिले मेदक में अराजी के तनाज़े पर खंबे से बांधकर किसान की पिटाई कर दी गई। जिले के संज्ञाई पेट गांव में अराजी के तनाज़े पर एक किसान की बुरी तरह पिटाई के बाद इसको खंबे से बांध दिया गया। गांव में मुतासरा नरसिमुलु समेत 2 खानदानों के दरमियान काफी अरसे से अराजी का तनाज़ा चल रहा था। मोकेरी मलिया और चिल्ला मलिया ने अपने ज़रई खेत में तनाज़े पर एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले में जिला मलैया और मोकेरी मलैया शदीद जख्मी हो गए। दोनों के जख्मी होने पर मोकेरी मलैया के बेटे नरसिमुलु ने दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम थोड़ी देर बाद जिला मलैया के बेटे ने नरसिमुलु को पकड़ लिया और इसकी पिटाई की। नरसिमुलु को मुतनाज़ा अराजी के करीब एक खंबे से बांध दिया गया। इस बात की इत्तला पर मुकामी अफराद वहां पहुंचे, जिन्होंने नरसिमुलु को आज़ाद कराया और पुलिस को इत्तला दी। रियासती महकमे बिजली के सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज ने सदर्न तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुसलसल मियारी बिजली सप्लाई को यकीनी बनाएं और सारिफीन की जानिब से की जाने वाली शिकायतों का फौरी तौर पर इजाला करें। सदर्न तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा एक जायज इजलास में रोनाल्ड रोज ने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी और कंपनी के चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ ऑपरेशनल चैलेंजेस और अहदाफ पर तबादले ख्याल किया। ओहदेदारों से रोनाल्ड रोज ने बिला तातुल बिजली की फराहमी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्हें तंदुही से काम करने और किसी भी रुकावट को जंगी बुनियादों पर दूर करने की हिदायत की। इन्होंने चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को भी हिदायत दी कि वो बाकायदगी से फील्ड का दौरा करें, मुकामी अवाम नुमाइंदों और सारिफीन से मुलाकात करें और शिकायत, तजावीज़ और फीडबैक हासिल करें। इन्होंने किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया और हर मुलाजिमीन को मशवरा दिया कि वो सारिफीन के साथ एहतराम और शाइस्तगी के साथ पेश आए। उत्तराखंड के मंगलूर असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान बाज़ शरपसंदों ने एक गांव में वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जाने वाले मुस्लिम राय दहिंदों पर लाठियों से हमला करते हुए जख्मी कर दिया। इस दौरान फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। इस हमले में कई बुजुर्ग अफराद जख्मी हो गए। हमले की वीडियोस भी एक्स पर मंजर आम पर आई, जिसमें दावा किया गया वोटिंग से कबल मुसलमानों पर मुबैना तौर पर लाठियों से हमला किया गया। बताया गया है कि मंगलूर असम्बली हल्के के लेबरबिड़ी गांव में वोटिंग से कबल मुअम्मर अफराद पर लाठियों से हमला करके जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर बाद हालात को काबू में ला लिया और मुकामी मुसलमानों को तयखुन दिया कि वो हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के 7 जुलाई को NTR ट्रस्ट भवन में एक जलसे से खिताब के दौरान कहा था कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी की माजी की शान को बहाल किया जाएगा। इनके इस खिताब ने कांग्रेस और BRS कायदीन को बेचैन कर दिया। BRS कायदीन ने आंध्र प्रदेश तंजीम 9 एक्ट पर गौर व खौज करने के बहाने तेलंगाना आकर सियासी बयान देने पर नायडू के खिलाफ सख्त जवाबी हमला किया। BRS के सोशल मीडिया विंग ने 2 तेलुगु रियासतों के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के दरमियान बातचीत पर खदशात पैदा करने की कोशिश की। बादअज़ा कांग्रेस कायदीन भी मोर्चा संभालिया और तकरीबन इस अंदाज में नायडू के खिलाफ इल्जामात लगाए। TPCC के सीनियर नायब सदर G निरंजन ने कहा कि तेलंगाना के लोग हैदराबाद में नायडू के इस्तेकबाल से खुश नहीं हैं। निरंजन ने यह भी कहा कि अगर तेलंगाना और आंध्र के तेलुगु अवाम को ताउन के साथ तरक्की करनी है तो नायडू को तेलंगाना की सियासत में दिलचस्पी लेना छोड़ देना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया।